वाल्मीकि जी थोड़ा बताइए कि क्या तैयारी है आपकी त्रिलोकपुरी विधानसभा पर? नहीं, बिल्कुल बहुत तैयारी है। हम पहले से ही काम कर रहे थे, त्रिलोकपुरी में लोगों से मिल रहे थे, उनके घर जा जाकर। तो हमारी जो दलित और मुस्लिम समाज है बहुत संख्या में है, और इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारी पकड़ भी अच्छी है यहाँ पर, और लोग हमें समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हमारा नेचर जो अम्बेडकर समाज पार्टी का लक्ष्य है कि अब पूरे देश में भी अपनी सत्ता स्थापित करना है, और हम बिगुल बजा रहे हैं यहाँ से, दिल्ली से, त्रिलोकपुरी से, और जगह से भी हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। भाई तेज सिंह जी अभी गए हुए बेंगलोर, तो घोषित करेंगे वो वहाँ से आने पर। अच्छा, त्रिलोकपुरी विधानसभा के बारे में थोड़ा जातीय समीकरण समझाइए। क्या वाल्मीकि कितना है, जाटव कितना है, मुस्लिम कितना है? क्योंकि जितना मुझे पता है वह वाल्मीकि और मुस्लिम काफी अच्छी तादाद में है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन इनों की ज़्यादा है। हमारा SC/ST समाज है, और ये हमारा मुस्लिम समाज है, तो दोनों की पॉपुलेशन अच्छी है यहाँ पर, और मेजोरिटी में रहते हैं ये लोग, और यही सरकार बना सकते हैं। मतलब विधानसभा की जो दिल्ली की है, तो ये लोकसभा के भी काफ़ी अहमियत रखते हैं, और विधानसभा में अभी हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ से हम जीत कर आएंगे। लोग हमारे समर्थन में हैं, लोग हमें जानते हैं, परिचित हैं। भाई नफीस साहब ने हमें मुलाकात कराई थी, मुस्लिम हमारे भाई थे, उनके साथ, तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, आपको जिता के रहेंगे। आपने जब बाल्मीकि समाज की बात की, बहुसंख्यक हैं, तो दूसरी तरफ जो सत्ता में पार्टी है, ये जो केजरीवाल जी की, इसका सिंबल झाड़ू है जी। और जब सिंबल झाड़ू है, तो ये ओवरऑल दिल्ली के बाल्मीकि समाज में ये मैसेज है कि झाड़ू हमारी है। तो फिर आप कैसा कंट्राडिक्शन, कैसा सामंजस्य बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि इसमें केजरीवाल ने देखो कितने पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला, मैक्सिमम घोटाले अभी आए हुए हैं, इसके करोड़ों में है, वो हम उजागर करेंगे, पब्लिक के सामने लाएंगे। और जो झाड़ू के सिंबल की बात आप कर रहे हैं, इन्हों को मालूम है कि कैसे हम राजनीति करनी है, कहाँ पर किसके दिल पर घाव करना है, कैसे ये उस चीज़ को लेकर आना कि जनता हमको समझे कि झाड़ू का सिंबल ले लिया है, हम दलित लोगों के दिल में छा गए कि तो देखो हमने झाड़ू उठा ली। सर, एक काउंटर क्वेश्चन है यहाँ कि जब आपको ये पता है, तो अंबेडकर समाज पार्टी और खासकर दिलीप वाल्मीकि जी उसको कैसे काउंटर करेंगे झाड़ू को? बिल्कुल काउंटर करेंगे जनाब, ईमानदारी से। अभी कितने लोग, यहाँ का जो MLA है क्या कर रहा है, क्या डेवलपमेंट किया उसने? बिल्कुल नहीं किया, कुछ नहीं किया। सारी नाली गंदे पड़े हैं, गंदा पानी लोगों को महीने से मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या डेवलपमेंट किया? रोड टूटे हुए हैं, तो हम इसमें बहुत ध्यान देंगे। लोगों की शराब इतनी पीते हैं, हमारा नवयुवक बर्बाद हुआ पड़ा है, तो हम हर क्षेत्र के अंदर ध्यान देंगे, और जो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ हम करके दिखाएंगे। वो ये मेरी गारंटी है, अम्बेडकर समाज पार्टी की गारंटी है। जो अब तक विकास नहीं हुआ त्रिलोकपुरी में, वो हम करके, क्या है कि वो पैसे मिलते हैं और खा जाते हैं, वो हमारे में नहीं होगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद मर जाएगा अगर इस तरह से हम पैसे खाने लगे। तो क्या जीवित रहेगा? 5 साल चलेंगे फिर खत्म हम, तो हमें ख़त्म नहीं होना, हमें बरकरार रहना है 100 साल तक, और 100 साल तक हम इस देश में सत्ता करेंगे, बहुजन समाज के लोग। अब सत्ता उन्हों के ही हाथ में आएगी, हम 90% इस देश के अंदर, ये सत्ता अब हमारे हाथ में आएगी, हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। 90% तो नालत है हमारे को, जो अगर हम 90% हम सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि SC/ST, OBC, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आस्तिक, ना जितने भी है ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, ये 90% है हम लोग। और हम लोग अगर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर, तो हमारे लिए डूब के मर जाने वाली बात है। अब इस देश में सत्ता ये राज्य स्तर पर, और ये केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट में हम ही बहुजन की लोगों की सरकार बैठेगी, और ये मेरा लक्ष्य है, और हम बैठेंगे, ये दृढ़ निश्चय है मेरा। सर, लेकिन आप बहुजनों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को, तो कोई मुस्लिम पार्टी से गठबंधन करने की आप लोग चर्चा किए हैं? जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ बिल्कुल हमारे तेज सिंह भाई लगे हुए हैं इसके अंदर, और हमारे को बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारे को तौकीक रजा उनका नाम है, मेरे ख्याल तौकीक रजा, उनसे मुलाकात की है हमने, और उन्होंने कहा आप चिंता मत करो,
आपका हम समर्थन में खड़े हैं और हम आने वाले समय में हम अपनी सत्ता स्थापित करेंगे इस देश के अंदर। स्टार्ट हमने त्रिलोकपुरी से कर दी है, धीरे धीरे हम पूरे देश में फैलेंगे। सर, बहुजनों में ही दलित समाज वो है, वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं 25 साल से जॉब कर रहे हैं, आज तक पक्के नहीं हुए, जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों को जॉब नहीं मिली। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो उनके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 10 तारीख को ये ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर हमने एक मीटिंग रखी थी, सभी गए हुए थे। बहुजन समाज की पार्टी गई थी वहाँ पर, संयुक्त मोर्चा की पार्टी थी, सभी जो छोटे छोटे दल हैं सभी ने कहा कि भाई जब तक ये केजरीवाल 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है 20 दिसंबर, अगर 20 दिसंबर तक वो नहीं करता है तो हम पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे और ये रानी झांसी रोड से जुलूस निकलेगा अंबेडकर भवन से, और कोशिश करेंगे कि हम बहुत तादाद में पूरी दिल्ली को जाम करने की कोशिश करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी आप जीतते हैं तो आपकी पार्टी उन लोगों के लिए क्या करेगी? बिल्कुल, उन लोगों को जितने कच्चे हैं लोग, जिनकी सैलरी नहीं मिली है, जो कच्चे हैं, जो इतने 20-20 साल से जो पक्के नहीं हुए, पक्का करेंगे हम उनको। तो वाल्मीकि समाज का जो ज्यादातर वोट है बीजेपी की साइड जाता है, तो किस तरीके से उसे मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे हम लोगों को शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है लोगों को। बहुत से जो शिक्षित हैं वो तो देते हैं कि उन्हें पता है कि वोट किसको देंगे, और ये कम्युनल पार्टी है ये बीजेपी, और ये हमें उनसे बच के रहना है। तो हम समझाएंगे लोगों को, जब तक हम पढ़े लिखे जैसे लोग उनको अपने भाइयों को नहीं समझा पाए तो उनको कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर उनको समझाने की अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे। SC और माइनॉरिटी जो है, जितने भी लगभग समाज है, सारे के सारे फ्री के रेवड़ी के चक्कर में लिपट जाते हैं, सारे केजरीवाल की तरफ चले जाते हैं। उन्हें कैसे? कोई बात नहीं। केजरीवाल ने दोबारा एक घोषणा पत्र चालू किया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो लड़कियों को 2100 रुपया, 1500 रुपया, 2000, इस तरीके की कुछ स्कीमें ले आए हैं। हमारा भी घोषणा पत्र चल रहा है, उसमें भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। हमारा भी घोषणा उससे कम नहीं रहेगा, उससे अच्छा रहेगा। और हम भी जो केजरीवाल वादे करता है, कहाँ वादे उसके पूरे हुए? जब वो सत्ता में आया था उसने कहा था ना मैं कच्चे लोगों को पक्का कर दूंगा, तो क्या उसने किया? पक्का नहीं किया। आप ये देखो ना, जब वो सत्ता के अंदर आया था कि मतलब जितने कच्चे लोग हैं बेचारे एमसीडी में, उनको सबको मैं पक्का करूंगा, पर अभी तक पक्के नहीं हुए। वो केजरीवाल कह रहे बिजली हाफ, पानी माफ, फिर से केजरीवाल हर जगह पोस्टर लगा। नहीं, अब नहीं आने देंगे उसको। इतने घोटाले हैं उसके, मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत इसमें गिना सकता हूँ, करोड़ों को घोटाले हैं। सर, बहुजन और मुसलमान जगह जगह पार्टियों में बटे हुए, उन लोगों को कैसे समझा? बिल्कुल, अब बहुजन समाज आएगा जनाब। 90% है हम 90 तहलका मचा देंगे पूरे देश के अंदर कि हम 90% होने के बावजूद भी हम 10% लोगों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं क्या? अब सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए, हम उनको समझाएंगे। 90% है हम, तो नालत है हमारे ऊपर कि हम डूब के मर जाना होगा यदि हम 90% आपस में नहीं मिल पाए और अपनी सत्ता नहीं स्थापित कर पाए। तिल्लोपुरी को लेकर हमारा एक सवाल यह है कि जिस तरह से वहाँ अवैध पार्किंग और बहुत सारे जैसे खास करके नालियाँ खरंजे टूटे पड़े हैं, तो उनके लिए क्या मैप बनाया आपने? क्या कोई प्लान बनाया पहले? बिल्कुल मैप बिल्कुल बनाया हुआ जनाब। डेवलपमेंट पे काम करना है हमें। जितने भी पानी जहाँ रुकता है, जो नालियाँ बंद हुई पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम बंद पड़ा है, सबको चालू किया जाएगा, देखा जाएगा पूरा। ये जो पैसा नहीं लगाते ना, खा जाते हैं, वो पैसा खाया नहीं जाएगा और वो डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। अब हम आएंगे तो काम करने के लिए आएंगे, देश में सत्ता स्थापित करेंगे तो काम करके दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे। 90% जब सत्ता के अंदर बैठेगा तो विकास करेगा, ऐसा विकास करेगा कि आज तक आज़ादी से अब तक नहीं हुआ होगा।